पैक्स चुनाव में अब देखना है कि किसान का मत किसके तरफ जाता है, क्योंकि अब पैक्स चुनाव भी एक बहुउद्देशीय चुनाव हो चुका है, क्योंकि इसमें भी कई प्रत्याशी खड़े होते हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव में खड़ा होते हैं। अब इसमें भी 3 से 4 प्रत्याशी एक पंचायत से खड़ा होने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह एक लाभ का भी पद माना जाने लगा है, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा कई बहुउद्देशीय योजनाएं आती है और बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए ही सरकार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करती है, ताकि किसानों को हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए साथ मिलता है, हर चीज़ का मिलता है। पीडीएस की दुकान का लाभ मिला है यहाँ से, कोटा हाँ लाभ मिलता है जी, मिलता है। हाँ जी। सरकार के द्वारा कृषि यंत्रीकरण भी दिया गया, उसका लाभ मिला है। कृषि ट्रैक्टर थ्रेसर का लाभ मिला है चुन्नू बशीर के माध्यम से। अभी मेरे टैक्स नहीं आया है। अभी ट्रैक्टर तो जो है कि सॉरी अभी नहीं आया है, यहाँ पर जो मिलेगा पैक्स में नहीं आया है। हाँ नहीं आया है। अच्छा, सुनिए ना, पैसा कितनों खेल कर ले, पैसा मुकेश अंबानी से बेसी किसी को नहीं। मुकेश अंबानी चुनाव लड़ सकता है तो पैसा दे करके हर घर से वोट ले सकता है, तो क्यों नहीं लड़ रहा? चुनाव पैसा से नहीं होता है। चुनाव अब हो गया कि जनते के बीच में दिल में बस करके, जनते में रह करके, जनते के दुख सुख में रह करके और जनते के साथ में हर दुख सुख में हर चीज रहने के बाद तब जनता उसको चीनता है, जनता एक नेता बनता है। जनता के प्रेम से चुनाव जीता जाता है। भैया ये तो जनता के प्रेम ही तो है ना। आज आए झुन्नीस तमरार और झुन्नीस तमरार में जहाँ जहाँ आए आप चुन्नू पैक्स अध्यक्ष का आपने नाम सुने कि वो जीत नहीं रहे बल्कि अच्छा मार्जिन से जीत रहे हैं। यहाँ भी 4 प्रत्याशी है। छोड़िए ना, 4 प्रत्याशी चुनाव है तो सब उठवे नहीं करेगा, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो मतदाता जो है वो पहचानता है कि हम कहाँ वोट डालें। सबको वोट नहीं डालता है मतदाता। मतदाता पाके हुए हैं। मतदाता को हर समय जरूरत वाला सामान चाहिए। इनके यहाँ कोटा में राशन आता है, दूसरे अदर पंचायत से आकर के उठा के कोटा से लेके जाते हैं और सुविधा मिलते हैं। यहाँ पर आने के बाद कुर्सी मिलते, बैठते हैं, जैसे भैयाचारी होते हैं उसी तरीक़ा से उनको राशन दिया जाता है। ऐसा है कि छठ में जो है इन देना शुरू किया गेहूँ घट गया इनका। दुकान से आटा का बोरा 5-5 किलो उठा करके सबको देने का काम किया। तो वोट किसको देगा जनता? लेकिन दुख सुख में रहेगा चेयरमैन साहब जो उसी को वोट दिए, किसको वोट देगा? अरे भैया देगा किसको वोट? जनता वो बेवकूफ़ नहीं रहा। जनता हर आदमी चाहता है कि उस आदमी को जितावे जो कि 12 बजे आती है ये कॉल करे और मेरा दुख सुख में पड़े रहे। और हर हाल में आप देखिएगा के नगर प्रखंड में जितने प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किए हैं सबसे अच्छा खासा में चुन्नू चेयरमैन गया। क्यों? इसलिए आएगा कि हर से दिल से युवक हो, बूढ़े हो, माता हो, बहनों हो, सबसे दिल मिला हुआ है। और हम लोग ये चाहते, देखिए कुछ आदमी समाज में अच्छे टाइप का होना चाहिए, तब गरीब का भलाई होगा। सिरिंज लगा के सोचने वाले सब कैंडिडेट जो लड़े हैं अभी, सिरिंज लगा के जो निकलने वाला जबरदस्ती, अरे भैया वो तो जनता दे देगा ना 27 तारीख को जवाब। सिरिंज लगा करके चूस रहे ना है? अरे जनता आपको बनाता है तो जनता आपको हराता भी है। मोहम्मद शौकत आलम, उप सरपंच झुन्नीस तमरार। अच्छा, वर्तमान है। इसका सारा कर्म व्यवहार भी सब ठीक है, जनता पर नज़र रखते हैं। एक बार चेयरमैन जीते हैं और ये सेवा देख करके सारा जनता उसको चुन्नू मुखिया को जीत के घोषित कर दिए। सारा जनता चुनेगी। हाँ, सारा जनता उसको, हाँ ठीक सारा है। जनता उसको जीत को घोषित कर दिया है। चलिए, के दिल में रह के चुनाव जीता जाता है, ना कि पैसा के बल पर चुनाव जीता जाता है। जनता क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा नाम मोहम्मद बरजहान, भूतपूर्व समिति हुए हैं। वोट पैसा से थोड़ी होता है, मोहब्बत से होता है। जो काम करता है, सेवा करता है। आज तो पैसा बांटने के लिए बहुत सारा आदमी रहेगा, बहुत सारा ऐसे करेगा वैसे करेगा, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। वोट होता है मोहब्बत पर, सेवा पर, काम पर। कुछ प्रतिनिधि होता है 2 घंटे का, कोई होता है 4 घंटे का, ये है 24 घंटा का। बिचौलिया वही सब आदमी को माहौल को बिगाड़ देता है और सब कोई बात नहीं है, सब चीज़ ठीक है। हम लोग भी आते हैं जाते हैं देखते हैं, कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। बैठते हैं
जो होता है अच्छा खराब गप सब करते हैं। 19 सितंबर से 4 प्रत्याशी खड़ा हो रहा है पैक्स में। 4 हो रहा है सर, या मान लीजिए पब्लिक जिस पर मन बना लिया उसी को न वोट देगा। 5 खड़ा हो जाएगा, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं किस है। पर मन बना रही है पब्लिक? पब्लिक तो मन बना रहा है चुन्नी चेयरमैन पर, क्यों? क्योंकि वो जनता को सेवा करता है, कभी दुख सुख में साथ रहता है उसका, कभी कोई तरह की दिक्कत होता है तो फोन करता है, तुरंत पहुंच जाता है, कहीं भी रहता है जाता है वहाँ। तब उस पर मन न बनाएगा, दूसरा आदमी पर थोड़ी मन बनाएगा। क्या क्या सुविधा मिलता है पैक्स में? हर चीज़ का सुविधा, क्या हर चीज में क्या? हर चीज़, अनाज मिलता है, खाद मिलता है, हर चीज़ मिला। जब आया तो मिला हम लोग का, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं नहीं, है, कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज मिल रहा है। सारा चीज़ मिल रहा है। लेकिन सुनने में आया है कि किसानों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। जो बोलता है वो गलत बोलता है, जो बोलता है वो गलत बोलता है। कौन बोलता है? आप जो किसान नहीं है वो बोलता है। व्यवहार अच्छा है? हमारा लिए तो बहुत अच्छा है। इलेक्शन में 4 5 उठा है, हम तो सबको देखेंगे। मोहब्बत हमको किससे है और कौन वक्त में काम देगा हमको, रात में दिन में, हैं? वही उसी को नहीं वोट देंगे, जो रात दिन आपका साथ देता है उसी को वोट करेंगे। वोट करेंगे। तो सबसे पहले 19 सितंबर पंचायत के सभी पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि मैंने आज से 5 साल पूर्व पैक्स का अध्यक्ष बने हैं। और कोई अगर बोलता है भ्रष्टाचार तो वो भी पहले थे। और पब्लिक भ्रष्टाचार क्या है, इंसानियत क्या है, वो सारे चीज़ देख रहा है। हमसे पहले भी 10 साल पैक्स से था, वो भी चला रहे थे। उसके बाद और कोई दीगर प्रतिनिधि बने, उसको भी देखा पब्लिक, और 5 साल में हमको भी देखा। हम भ्रष्टाचार या कोई बोल रहा है तो उस पर पब्लिक खुद फैसला लेंगे क्या सही क्या गलत है। गांव के किसानों से जब मैंने बात किया कि इस बार के पैक्स चुनाव होने वाला है तो आप इसमें से किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुनने का मौका मिला तो मैं चुन्नू बशीर को ही चुनूँगा, और किसानों के हर समस्याओं से वो वाकिफ़ है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि पैक्स में किस तरह का समस्याएं आ रही है आप लोगों के साथ में? देखिए, समस्या जो भी है हम लोग सरकार के पास रखते हैं। 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें हमारा जीत हासिल हुआ, पब्लिक मुझे समर्थन दिया, हम जीत के आए। तो इससे पहले पैक्स से मेरे चेयरमैन साहब थे, उसके पास मेरा खाद का लाइसेंस था, पीडीएस का लाइसेंस था, वो चला रहे थे आज तक। उसके बाद वो जीएसटी भी नहीं सही से रखा, वो भी फेल था, खाद का लाइसेंस फेल था। हमने बहुत विभाग में प्रयास किए, हम लोग प्रयास के करने के बाद बोला कि सबसे पहले आप पुराना लाइसेंस लाइए, उसके बाद आपका उसी आधार पर नया लाइसेंस बनाया जाएगा। उसके बाद हम लोग गांव में आए, गांव में उससे हमसे बात हुई, ग्रामीण को बोले, कुछ ग्रामीण गया उनके पास और बोला भी कि आप पुराना लाइसेंस दीजिए और पुनः फिर पैक्स में लाइसेंस बनेगा, किसान को खाद मुहैया कराया जाएगा। 1 साल 2 साल टपले के बाद हम लोग के नगर प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्ष गण हम लोग माननीय मंत्री लेसी सिंह के पास गए और बात रखें कि हमारे पैक्स में किसानों के साथ समस्या है कि हम लोग खाद नहीं दे सकते हैं और किसान हम लोगों को परेशान करता है। आपसे आग्रह है कि आप हम लोगों का बात सुन के लाइसेंस बना दीजिए। वो हम लोगों को आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद हम लोगों को 22, 23 या 24 में वो हम लोगों को बुला के सर्किट हाउस में उन लोगों को लाइसेंस इशू कर दिया। जो भी सामान किसान का आएगा हम मुहैया कराएंगे और किसानों तक हम पहुंचाएंगे। ये थे हमारे साथ चुन्नू बशीर जी, जिन्होंने पैक्स चुनाव में अपना पत्ता खोल दिया है और देखना है कि किसान उनके साथ में कितना सहयोग कर रहे हैं।